नमस्कार, मैं अमर खान। कभी कभी आपने अपनी जिंदगी में आसपास के लोगों को, आगे बढ़ते हुए लोगों को देखा होगा जिनके घरों में कुछ नहीं होता था। पिता किसानी करते थे, माता गृहिणी थी और उस माहौल से निकलकर अपने आप को एक काबिल इंसान बना लेते हैं। इंसान काबिलियत उनकी जब निकल कर आती है और जब वो मेहनत करते हैं तो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। और उस मुकाम पर पहुंचकर सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है कि उस मुकाम पर पहुंचकर आप उस मुकाम को कायम रखें, उसी लेवल पर कायम रखें। पैसे का लेवल एक अलग चीज़ है और आपकी जो शोहरत का, इज्जत का लेवल है वो एक अलग चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने एक मुकाम पर पहुंचकर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। उन्हीं में से एक नाम मैं आपको बताता हूं, मनोज मुंतशिर शुक्ला। इनका पूरा नाम तो मनोज शुक्ला है। इन्होंने जब ये गीत लिखने शुरू, आप जानते हैं इनका नाम अच्छी तरह से, हमारी भारतीय फिल्मों के गीतकार हैं, संवाद लेखक हैं, पटकथा लेखक हैं, गीत भी लिखते हैं, डायलॉग भी लिखते हैं और कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं। इन्होंने जब इनका जन्म मैं आपको बताता हूं, इनका जन्म हुआ 27 फरवरी 1976 को अमेठी के गौरीगंज गांव के अंदर। इनके पिताश्री का नाम शिव प्रकाश शुक्ला, जो एक किसान थे। इनकी पत्नी है नीलम शुक्ला, बेटा है आरू शुक्ला, माता प्रेमा शुक्ला एक अध्यापक थी, एक टीचर थी। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनके बारे में कहा जाता है, जहाँ तक मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल की है, छोटी सी उम्र में ये कुछ करते नहीं थे। घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं इनके पास नहीं थी। 700 रुपये लेकर ये वहाँ से छोटी छोटी स्कूलों में कविताएं लिखते रहते थे, गीत लिखते रहते थे, अपने आप में ही गाते रहते थे। 700 रुपये लेकर ये गौरीगंज अमेठी से मुंबई पहुँच गए। सबसे पहली मुलाकात जो इनकी हुई वो ही अनूप जलोटा, जो भजन गाते हैं। अब अनूप जलोटा ने इनको कहा कि आप एक भजन लिखिए। ये गीतकार थे, कवि थे, ये गज़लें लिखते थे, डायलॉग्स लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बॉम्बे में जाकर शुरू की थी। अब जब अनूप जलोटा जी ने जब इनको कहा कि आप भजन लिखिए, तो इन्होंने एक भजन लिखा और पहली जो पेमेंट इनको मिली वो 3000 रुपये की पेमेंट मिली। बड़े खुश, अच्छी शुरुआत, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, उसमें रहकर इन्होंने अपना एक मुकाम बनाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आदमी मेहनत करता है और मेहनत करके धीरे धीरे जानकारियां बढ़ने लग जाती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से, सिंगर से और पटकथा लेखकों से इनकी मुलाकातें चलती रहीं और वो लिखते रहे। यहाँ तक कि इन्होंने जो फिल्मों के गीत लिखे, संवाद लिखे, बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तेरी मिट्टी, गलियाँ, तेरे संग यारा, और इन्होंने बाहुबली के लिए डायलॉग लिखे। इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म बाहुबली के लिए मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखे। MS धोनी के लिए लिखे, जो धोनी की बायोग्राफी बनाई गई थी, उस फिल्म के लिए भी संवाद मनोज मुंतशिर ने लिखे। कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी मनोज ने ही संवाद लिखे थे, डायलॉग्स लिखे थे, जो सुपर डुपर हिट रहे। यहां कह लीजिए आप कि पूरी तरह से इंडस्ट्री के अंदर छा गया था ये अमेठी का लड़का। लेकिन होता क्या है कि आपने कामयाबी हासिल कर ली, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, गलत सलत बयानबाजी नहीं करनी है, गलत सलत अपने मुंह से नहीं बोलना है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक व्यवहार आदमी को हमेशा बनाकर रखना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। जब चारों तरफ शोहरत इनकी चल रही थी तो इनको एक पैगाम आया। आदि पुरुष, जानते हैं, आदि पुरुष एक फिल्म बनी थी, साउथ में बनी थी वो फिल्म, जिसके अंदर प्रभास, सैफ अली खान, कीर्ति सेनन, सनी सिंह, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री की हस्तियां थी, फिल्म स्टार थे, उन्होंने इसके अंदर काम किया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस होते चले गए कि इतने बड़े राजा मौली जो उसके डायरेक्टर थे,
उनका फोन आया और मैं इसके लिए डायलॉग लिख रहा हूं, संवाद लिख रहा हूं। क्योंकि जब बाहुबली के लिए लिखे, MS धोनी के लिए लिखे, तो सारे सुपरहिट रहे। यहां तक कि कौन बनेगा करोड़पति सुपरहिट डायलॉग रहे, सबको अच्छे लगते थे। मनोज मुंतशिर, जो मुंतशिर नाम है, मुंतशिर का मतलब होता है, मैंने बताया जैसा कि बिखरा हुआ, तितर बितर, छीछरा, चारों तरफ से बिखरा हुआ, खत्म कहानी। इनको शुरुआत में हिंदी ही आती थी, लेकिन ज्यादातर डायलॉग, गीत, गजल, उर्दू के शब्द भी उसके अंदर डालने पड़ते थे। इन्होंने मस्जिद जाकर वहां से एक उर्दू की किताब ली, जिसका हिंदी में तर्जुमा होता था, उसको पढ़ते थे, मेहनत करते थे। मेहनत में कोई शक नहीं है। मेरा जो सवाल है वो मैं आ रहा हूं। अब जब इनको आदि पुरुष का ऑफर मिला, जिसमें प्रभास जैसी बड़ी शख्सियत, सैफ अली खान, कृति सेनन जैसे बड़े हिंदी बॉलीवुड के सितारे काम कर रहे थे, और उस फिल्म को रामायण के ऊपर बनाया गया था। जब उससे पहले रामायण के ऊपर जब फिल्म बनाई गई आदि पुरुष, तो जब मनोज मुंतशिर से पूछा जाता था क्या रामायण और इसमें फर्क है, तो मनोज कहते थे रत्ती भर का फर्क नहीं है। जो रामायण है, डिक्टो रामायण मैंने आदि पुरुष में दिखाई है। आदि पुरुष के लिए जो डायलॉग लगे, पूरी तरह से वही स्टोरी, वही डायलॉग, सब कुछ मनोज ने ही लिखा था आदि पुरुष का। और जब वो फिल्म पर्दे पर आई, और लोगों ने जब पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर की कमाई उस फिल्म ने की, क्योंकि एक बड़ा दौर चल रहा था उस वक्त देशभक्ति फिल्मों का और धार्मिक फिल्मों का। उससे ये ओतप्रोत थे मनोज मुंतशिर की, मेरी इतनी बड़ी फिल्म है, मैं अमेठी से आया हुआ छोटा सा लड़का आज किस मुकाम पर पहुंच गया हूं। उसके लिए जो डायलॉग लिखे थे मनोज मुंतशिर ने, ऐसे ऐसे घटिया वर्जन के डायलॉग थे वो, कि वो तो एक धार्मिक फिल्म थी, रामायण की हूबहू कॉपी बताता था मनोज उससे पहले, रिलीज से पहले। और जब डायलॉग लिखे, एक डायलॉग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि हनुमान जी जो कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। अब आप बताइए, हनुमान जी ने कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया होगा? नहीं किया होगा। कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। बताइए, कोई कह सकता है कि बजरंगबली इस तरह के डायलॉग बोलेंगे? एक डायलॉग और लिखा जो रावण के ऊपर फिल्माया गया था। रावण कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो घूमने के लिए निकल आया। ये डायलॉग थे आदि पुरुष, जो सिर्फ और सिर्फ रामायण की कहानी दिखाने के लिए फिल्म बनी थी। और उससे पहले कहते थे ये मनोज मुंतशिर कि एक भी शब्द मैंने रामायण का इधर से उधर नहीं किया, पूरी की पूरी उतार दी है। एक डायलॉग और था, ये देखिए, ये रघुपति राजा राम बोलकर अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। ये डायलॉग मनोज मुंतशिर ने आदि पुरुष फिल्म के लिए लिखे, जो पूरी तरह से रामायण बेस्ड थी। जब ऑडियंस के रिव्यू लिए गए कि क्या लगा आपको इस फिल्म के अंदर, तो उन्होंने बड़े शर्मिंदगी से कहा कि लानत है ऐसे राइटर पर जिसने ये डायलॉग लिखे हैं। कभी बजरंगबली इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं कर सकते, रावण कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, और भी जितने वहां पर धार्मिक एक्टर थे, कैरेक्टर थे, उनके लिए जो डायलॉग लिखे, सब के सब नकारा डायलॉग, और मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आधारहीन छिछोरे भाषा वाले डायलॉग। वही बात आ गई कि जो अमेठी की गलियों में घूमकर ये लिखते होंगे, वो डायलॉग इन्होंने आदि पुरुष फिल्म के लिए लिख दिए। उसके बाद मनोज मुंतशिर का जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ, वो आज तक संभल नहीं पाया है। वो एक दौर था उस वक्त जब ये बाहुबली के डायलॉग लिखे थे, उस तरह के दौर में राजनीतिक कारणों से
राजनीतिक कारणों से फिल्म इंडस्ट्री को भी दो भागों में बांटे जाने की कोशिश की जाने लगी, धार्मिक आधार पर, वो भी धार्मिक आधार पर। अब इन्होंने जो मुंतशिर था उसको शुक्ला में पूरी तरह से बदल दिया। मुंतशिर उर्दू का शब्द है, इसका कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है। आदि पुरुष के बाद जब इनकी छीछा लेदर चारों तरफ होने लगी, अभी इन्होंने जो गाने लिखे, संवाद लिखे, बाहुबली तक नहीं, उससे पहले जो लिखे बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए लिखे थे, केसरी, पीके, बेबी, ऋग्वेदा, विक्रम वेदा, केसरी, राम सेतु, इस तरह की फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे और बड़ी प्रसिद्धि मनोज मुंतशिर ने पाई। इतने गरीब परिवार से निकलकर मुंबई आकर स्ट्रगल किया, मेहनत की और अपना एक मुकाम बनाया और उस मुकाम को बेइज्जत कर लिया इस इंसान ने। राजनीतिक झांसे में आना एक कलाकार के लिए उसकी दुनिया को डुबो देता है। वही हाल मनोज मुंतशिर का हुआ है और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं इंडस्ट्री के अंदर। अक्षय कुमार को आप देखिए, वो एक एजेंडा के तहत फंसे या खुद चले गए, कुछ सोचा विचारा, लेकिन आज उनकी पिछले 5-7 सालों से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो हिट हुई हो। सारा पैसा डूबता है उनकी फिल्मों में जो प्रोड्यूसर लगाते हैं। उसके बाद यहीं पर नहीं ठहरा ये मनोज मुंतशिर, अपनी आग उगलने लगा। तरह तरह के जो इंटरव्यू से लिए गए कि आपने ऐसी धार्मिक फिल्म के अंदर इस तरह के डायलॉग क्यों लिखे, क्या आपकी फिल्म रामायण से प्रेरित थी? रामायण थी, आप तो रामायण बना रहे थे। तो कहता नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रेरित है, रामायण नहीं है। अपने शब्दों से पलटना इस आदमी ने शुरू कर दिया। जब इसकी साख इंडस्ट्री के अंदर गिरने लगी तो ये राजनीतिक जैसे टच होता है ना, उस तरह की चीजों में आना शुरू कर दिया इसने। धर्म को लेकर कुछ पत्रकारों के साथ इंटरव्यू हुए, धर्म को लेकर कुछ वीडियो बनाए। अभी अभी जो पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ है, मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मनोज मुंतशिर ने पहलगाम हमले पर एक वीडियो जारी किया है। उसमें एक धर्म को, मतलब एक धर्म का इतना गलत सलत इस्तेमाल इसने किया है कि क्या हम कलमा पढ़ना शुरू कर दें, क्या हम उस धर्म का पालन करना शुरू कर दें या हम उस धर्म में चले जाएं, क्या हमारी हत्याएं ऐसे होती रहेंगी, क्या इस तरह से हमले होते रहेंगे। मतलब इसने अपनी बात कहने के लिए धर्म को बीच में लेकर आ गया है और वो वीडियो काफ़ी, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं धर्म और इसकी बातें अपने वीडियो में करता ही नहीं हूँ, ना ही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूँ कि आप इसकी वीडियो को देखना और फिर इसके बारे में सोचना कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ पहुँचा और आज किस लेवल की मानसिकता इसकी बन चुकी है। मनोज मुंतशिर एक राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहा है आजकल। भाई, राजनीतिक एजेंडे के तहत चलने के लिए आपको राजनीति में चले जाना चाहिए। आने वाले वक्त में यदि आपका नाम किसी फिल्म के साथ जुड़ा होगा तो लोग देखने से कतराएंगे, क्योंकि आपने आदि पुरुष के अंदर अपने धर्म का मजाक उड़ाया, पूरा मजाक उड़ाया और लोगों ने आपको गालियां तक दी हैं मनोज मुंतशिर, और आज फिर धर्म को लेकर एक वीडियो डाल रहे हो। बजाय उन परिवारों को सांत्वना देने के, उन परिवारों के प्रति हमदर्दी दिखाने के, आप ऐसी आग उगलने की कोशिश कर रहे हो कि वो तो आग वहां लगी हुई थी, देश के अंदर आग और लग जाए। आप बुझा लोगे अपने ही लोगों को लड़ाकर, अपने ही परिवार में आग लगाकर आप तमाशा देखोगे। तो आपकी तो सोच जो एक मनोज मुंतशिर की सोच थी, जिसने केसरी के लिए तेरी गलियां जैसे गाने लिखे, वो सोच कहां जाकर रुकती है, आसमान पर जाकर रुकती है। और आज की सोच मिट्टी में भी 10 फुट नीचे धंस चुकी है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में कम आना चाहिए।
इनसे अच्छी चीज़ें सीख लो कि वो गांव से निकला, मेहनत की और अपने आप को प्रूफ किया और आगे बढ़ा, इंडस्ट्री में नाम कमाया। लेकिन नाम कमाकर जो नाम गंवा दिया, इज्जत और शोहरत इसने गंवाई है, वो कोई ना करे। आने वाले हमारे नवयुवक नौजवान इसके पद चिन्हों पर नेगेटिव सोच को लेकर ना चले, वरना जीवन में कमाई हुई सारी पूंजी, सारी धन दौलत, सारी शोहरत और इज्जत 1 मिनट के अंदर खाक हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।